हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एसेट बी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पीपुल एज रिसोर्स। तो रिसोर्स मीन्स कुछ जो स्रोत टाइप के, जैसे कि कुछ जो हमें दे सकते हों, जैसे कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है। तो उसी तरह पीपुल भी रिसोर्स है। कैसे है, यही चीज़ हम लोग इस लेसन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं ओवरव्यू में दिया हुआ है द चैप्टर पीपुल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन ए लायबिलिटी। इस चैप्टर में जो कि पीपुल एज रिसोर्स नाम है इस लेसन का, चैप्टर का, तो उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि पॉपुलेशन जो होती है ना, वो एसेट होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, न कि लिएबिलिटी। तो यहाँ एसेट क्या है? एसेट मीन्स होता है उपयोगी, जिससे आप ना कुछ प्राप्त कर सकें, जिससे ना आपको कुछ मिलता हो, कुछ प्रॉफिट होता हो। तो एसेट मीन्स हो गया उपयोगिता, और लायबिलिटी मीन्स हो गया बोझ। तो पॉपुलेशन जो है ना हमारे कंट्री की, बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है कि सभी बेरोजगार हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन पॉपुलेशन जो होती है किसी कंट्री की ना, वो एसेट होती है, मतलब वो उपयोगी होती है बहुत से मामले में, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तभी तो काम ज़्यादा होगा। लेकिन ये लायबिलिटी किस तरह बन जाती है, किस तरह से ये बोझ बन जाती है, इसी को इस लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Population becomes human capital when there is investments made in the form of education, training and medical care। तो देखिए, पहले ही कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है ना, वो ह्यूमन कैपिटल कही जाती है। जैसे कि फिजिकल कैपिटल में आपने डैम बनवा दिया और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनवा दी जिससे आप कुछ ना कुछ एसेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हो। उसी तरह से ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन कैपिटल जिसमें पॉपुलेशन आती है, उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करें किसकी, एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, कुछ मेडिकल केयर की भी, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो इस तरह से वो फिर क्या हमें एसेट के रूप में मिलने लगता है। कैसे भी देखेंगे। In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them। ऐसा क्यों होगा? जब हम उन्हें एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर देंगे तो फिर ऐसे क्या होगा कि वो एसेट बन जाएंगे लेबिलिटी की जगह। तो क्योंकि उनके अंदर स्किल होता है, क्योंकि उनके पास प्रोडक्टिव नॉलेज होता है। एक पूरे दुनिया में ये जो ह्यूमन है, यही केवल ऐसे हैं जो इतने सारे काम कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, बड़े कम ही कर रहे हैं। लेकिन यदि हम सबको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर दें और थोड़ा स्किल डेवलपमेंट की चीज़ों में उनका इंटरेस्ट दें और उनकी इंटरेस्ट अनुसार उनके अंदर स्किल को डेवलप करें, तो ह्यूमन कैपिटल भी हमारे लिए एसेट बन जाएगा। पीपुल एज रिसोर्स इज ए वे ऑफ रिफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपुल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो लोग जो हैं वो पीपुल एज रिसोर्स कैसे बन सकते हैं? जब उनके अंदर कुछ प्रोडक्टिव स्किल्स वगैरह और कुछ ऐसी एबिलिटीज़ को शामिल किया जाए। Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में इन तीनों चीज़ों को ऐड करें, जैसे एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर, तो हमें बहुत सारे पॉपुलेशन में जो है प्रोडक्टिव एस्पेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। उनके अंदर बहुत सारे गुण विकसित हो जाते हैं, और ये सभी जो गुड क्वालिटीज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, ह्यूमन कैपिटल है, ये हमारे जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में के क्रिएशन में हेल्प करते हैं। अब ये जैसे जीडीपी होता है ना, उसी तरह जीएनपी होता है। मतलब नेशनल लेवल पे यदि कुछ होता है तो उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। जो हमारा डेवलपमेंट प्रोडक्टिव स्किल्स उससे होता है तो उसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। और जो डोमेस्टिक पर्पज से होता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी। ओके। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन आल्सो इज ए रिसोर्स, ए ह्यूमन रिसोर्स। तो जैसे कि बाकी सब रिसोर्स हैं, जैसे अभी हमने पहले बताया कोल वगैरह और पेट्रोलियम वगैरह, जितना वो सब चीज़ें क्या है कि वैल्यूएबल है हमारे लिए, उसी तरह ह्यूमन रिसोर्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन दैट इज़ ऑफ्टन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट ए निगेटिव साइड। तो देखो, जब हम लोग निगेटिव साइड की तरफ देखते हैं ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा उसको बोझ की तरह समझ में आता है। लेकिन यदि हम उनमें एजुकेशन, मेडिकल केयर और ट्रेनिंग वगैरह ये सब दें उन्हें ना, तो स्किल वगैरह डेवलप करें ना, तो वो भी पॉपुलेशन जो है ना, वो पॉजिटिव साइड में बहुत ही बड़ी संख्या में हमें देखने को मिल जाएगा। हम लोग केवल एक निगेटिव की साइड तरफ ही देखते हैं, पॉजिटिव साइड उसका देखते ही नहीं कि अगर इतनी पॉपुलेशन है तो उससे क्या क्या हो सकता है।
considering only the problems of the providing the population with food, education and access to health facilities. प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है आप लोगों को पता है? उन पॉपुलेशन को फूड यानी भोजन प्राप्त करने में, शिक्षा देने में और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने में ही प्रॉब्लम आ रही है। यदि ये तीनों डेवलप हो जाए ना तो हमारा कंट्री जो ये पॉपुलेशन हमारे लिए लायबिलिटी दिखता है ना, वो भी एसेट बन जाएगा। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. तो जब हमारा जो ये ह्यूमन रिसोर्स है ये डेवलप हो जाए किसी तरह से, यदि एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ को देके और शिक्षित और स्वस्थ हो जाए, मतलब एक प्रकार से, तो वो जो है उसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब उस पूरी प्रक्रिया को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। यानी किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को जब आप एजुकेशन और ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, ये सभी चीज़ें देते हैं ना, स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तो जब वो फिर प्रोडक्टिव हो जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स, तो फिर उसी को पूरा क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। और ये सब भी, ये जो ह्यूमन कैपिटल या पीपल का कैपिटल जो रिसोर्स जो डेवलप होता है, वह भी बिल्कुल सेम फिजिकल कैपिटल की तरह ही अपना योगदान प्रोडक्टिव स्किल्स के रूप में हमारे कंट्री को देते हैं। क्योंकि अगर कोई अच्छा पढ़ लिख लेगा, अच्छा स्वस्थ रहे और उसको अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे साइंटिस्ट, एरोप्लेन, तमाम चीज़ों में हमें डेवलपमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो एक प्रकार से वह भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स रिटर्न्स जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो जितना हम लोग फिजिकल कैपिटल के लिए चाहे डैम वगैरह बना के या फिर कोई प्रोडक्टिव फॉर्म वगैरह डेवलपमेंट करके जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे जो रिटर्न मिलता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल के भी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, अगर उनके एजुकेशन और ट्रेनिंग, मेडिकल केयर को लेके, तो यील्ड्स मतलब उपज, अधिक से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल जाता है और मिलता भी है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न्ड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड पर्सनस। तो हम लोग देख सकते हैं इस बात को, मतलब कि कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग तो कैसे ह्यूमन कैपिटल हमारे लिए ज़्यादा यील्ड्स रिटर्न करके देता है, किस तरह से। तो ये लोग हम देख सकते हैं जो ज़्यादा शिक्षित लोग हैं या जिनको बहुत ही अच्छे प्रकार की ट्रेनिंग मिली हुई है, ऐसे लोगों को उनकी अर्निंग को देख के हम लोग समझ सकते हैं। एज वेल एज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हायर पीपल। तो जैसे जो जितना ज़्यादा स्किल्स, जो जितना ज़्यादा एजुकेशन लिया रहता है, वो उतना ज़्यादा उच्च क्वालिटी का प्रोडक्टिविटी बन जाता है और हेल्थियर पीपल भी बन जाता है। India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase in the productivity of scarce land resources. जो भारत की जो हमारे हरित क्रांति है, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है कि देखिए ना, पहले ना बहुत ही नॉर्मल प्रकार की फार्मिंग होती थी, लेकिन जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया ना, तब से बहुत ज़्यादा यील्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं, रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में नए नए प्रकार के पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड और HYB सीड्स ऐसे ऐसे यूज होते हैं ना, कि हमारी जो पैदावार होती है फसलों की वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि सपोज करिए आप हाइपोथेटिकल रूप से कि एक अमरूद का पेड़ है, गुआवा का ट्री है, उसमें आपने उसके बीज को लगाया था, तो वो बीज जो है नॉर्मल था, HYB सीड्स नहीं था और ग्रीन रिवॉल्यूशन का नहीं था, उसमें पेस्टिसाइड वगैरह नहीं दिए गए ठीक से, तो उसमें 100 फ्रूट्स के नियर अबाउट आते हैं, ठीक है। लेकिन यदि वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का रहेगा और HYB सीड्स रहेगा, तो उसमें कई प्रकार का पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, ये सब सारी चीज़ें देंगे जब आप ना, तो आप देखेंगे कि उसमें 100 की जगह पे कितने आ गए, 500 फल आ गए। तो मतलब सपोज करिए एक प्रकार से, मतलब इतनी ज़्यादा जो है यील्ड्स देखने को मिल जाती है, तो उसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से आया है ना, तो ये बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, बहुत ही बड़े स्तर पे, कि इसमें टेक्नोलॉजीज़ में बहुत तेज़ी से, और क्या बढ़ा हुआ है, प्रोडक्टिविटी में और लैंड रिसोर्सेज में, और छोटे छोटे ज़मीन पे और अधिक से अधिक चीज़ों को लोग गेन कर ले रहे हैं, ग्रो कर ले रहे हैं। इससे ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है भारत का। India's IT revolution is striking a stance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery.
तो इंडिया और उसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है, आईटी है हमारे भारत देश की, वह भी बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन के रूप में है। जैसे कि वह बहुत से महत्वपूर्ण जो ह्यूमन कैपिटल्स हैं, जो बहुत उसमें बहुत से लोग हैं जो इतने इंटेलिजेंट हैं, उनको एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर इतनी अच्छी मिली हुई है कि बहुत ही हायर पोजीशन पे काम भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनकम भी करके वो दे रहे हैं। और मतलब ज़रूरत भी देखें तो बहुत ही ज़्यादा है उनकी, क्योंकि वो अगर कंपेयर करें मटेरियल, प्लांट या फिर मशीनरी से, तो इन तीनों से भी ज़्यादा वो कहीं अर्न करके हमारे कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में। Not only do more educated and healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways, because the advantage of a more educated or healthier population spreads to those who also who themselves were not directly educated or given health care। तो देखिए कह रहा है ना कि जो लोग शिक्षित होते हैं ना, जो लोग अधिक से अधिक पढ़े लिखे होते हैं ना और स्वस्थ होते हैं ना, वो केवल अपने लिए ही इनकम नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो सोसाइटी जहाँ रहते हैं ना, उस सोसाइटी में भी आसपास के लोगों को इनडायरेक्टली रूप में हेल्प करते रहते हैं। मतलब उनको देख के बहुत सारे लोग प्रभावित होते रहते हैं। और सपोज़ करिए कि कोई टीचर है, ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो अब वो जहाँ रह रहा है तो वहाँ पर रह के वो अगर टीचिंग करना शुरू कर दे, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे, तो आसपास की सोसाइटी के लोगों को भी एडवांटेज के रूप में है ना वो। तो इस तरह से वो केवल जो भी व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है, हेल्थियर हो जाता है, तो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि आसपास सोसाइटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज ला देता है। Human capital is in one way superior to other resource like land and physical capital. Human resource can make us of land and capital। तो देखिए ये जो ह्यूमन कैपिटल है ना, अगर एक रास्ते से देखें तो यह सुपीरियर है, यानी बड़ा है किससे, और किसी रिसोर्सेज से, चाहे वो कोल रिसोर्स हो, पेट्रोलियम रिसोर्स हो, कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो जो कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो रिसोर्सेज है ना, अदर रिसोर्सेज, वो सब वैल्यूएबल तभी हैं जब ह्यूमन जो है कैपिटल बनता है, जब ह्यूमन हमारा ब्रिलियंट बनता है, तभी उनके यूज करना हम लोग जानते हैं। इसलिए जो है ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है। लैंड एंड कैपिटल कैनॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। वही कह रहा है कि जो ज़मीन है, लैंड कैपिटल है, या फिर जो कुछ और भी रिसोर्सेज है, वो स्वयं ही अपना यूज़फुल नहीं हो सकती है। उनको यूज़फुल बनाने के लिए कौन होता है? ह्यूमन होता है, जो कि एजुकेटेड और हेल्थियर होना चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ मोर सुपीरियर। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया, यानी बहुत सारे दशकों से हमारे भारत देश में, ए लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बिन कंसिडर्ड ए लायबिलिटी रेदर देन एन एसेट। बहुत सारे समय से, बहुत दशकों से हमारे भारत में एक बड़ी पैमाने पर जो जनसंख्या है ना, यह जो है लायबिलिटी के रूप में हो गई है एसेट की जगह। यानी यह उपयोगी होने की जगह पर क्या हो गई है? बोझ हो गई है। क्योंकि एक अच्छी प्रकार की बहुत सारे लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, मेडिकल केयर वगैरह नहीं मिल पाती है, जिससे उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, और साथ ही साथ एजुकेशन की भी बहुत कमी है। बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी ए बर्डन फॉर द इकनॉमी। लेकिन ये जो बहुत बड़े पैमाने पे जो पॉपुलेशन है ना, ये जो है बर्डन नहीं है हमारी इकनॉमी के लिए, बल्कि इट कैन बी टर्न्ड इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, फॉर एग्जांपल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल। तो देखिए ये जो है ना पॉपुलेशन जो है हमारे देश की, जो बहुत समय से हमारे लिए लायबिलिटी बन गई है, यह बर्डन नहीं है इकनॉमी में, बाधा नहीं है हमारे इकनॉमी में, बल्कि ज़रूरत है किसकी? कि इनके अंदर टर्न किया जाए, परिवर्तन लाया जाए। क्या? प्रोडक्टिव एसेट, मतलब कुछ उत्पादन करने की क्षमता, कुछ हमारे लिए उपयोगी बनने की क्षमता। तो वो कैसे आ सकता है? तो उनके अंदर हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करें, जैसे ह्यूमन कैपिटल में क्या इन्वेस्ट करना है? एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है और हेल्थ में करना है। सभी के लिए, सभी को अगर हम एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करें ठीक से ना, तो हाँ ये जो पॉपुलेशन है वो एसेट तुरंत बन जाएगी। ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे ऐसे इसी प्रकार की चीज़ों को ट्रेनिंग भी उनको देना चाहिए या दिया जाना चाहिए, तो फिर वो टर्न हो जाएंगे किसमें? प्रोडक्टिव एसेट में। The two following case is illustrate how people can try become a more productive resource। दो अभी हम लोग केस पढ़ने वाले हैं एज ए स्टोरी, कि उसमें किस तरह से हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे कोई मोर प्रोडक्टिविटी रिसोर्स बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। स्टोरी ऑफ शकल। शकल की कहानी है ये। देयर वेर टू फ्रेंड बिलास एंड शकल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। सीमापुर गाँव में शकल और उसका एक और फ्रेंड जिसका नाम है बिलास रहते थे। शकल वाज 12 ईयर्स ओल्ड बॉय। जो शकल है ना वो 12 साल का लड़का है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। उसकी मम्मी जो शीला है ना, वो अपने घरेलू काम को बहुत ही अच्छे से देखती हैं, ध्यान रखती हैं, देखभाल करती हैं। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एग्रीकल्चरल फील्ड। और उसके जो पापा है बूटा चौधरी, वो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम को देखते हैं।
काम करते हैं। शकल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, और जो शकल अपनी मम्मी की घर पे जो डोमेस्टिक काम होते हैं ना उसमें हेल्प भी करता है। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, अपने भाई जीतू और बहन सिस्टर जो है सीतू, उसका भी जो ये शकल है ध्यान रखता है। हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट वाज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। उसके जो चाचा है ना अंकल श्याम, वो जो है मैट्रिकुलेशन यानी 10th के एग्ज़ाम को पास कर लिया है, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है ना, तो वो घर पे बैठे हैं। बूटा एंड शीला वेर eager टू टीच शकल, तो बूटा और जो शीला है ना ये दोनों मिलके पढ़ाती हैं, शकल को समझाती हैं। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन, तो और उन लोगों ने मिलकर उसको फोर्स भी किया, अरे तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो, तो इस तरह से फिर उनके समझाने पे जल्दी ही स्कूल को गांव में ज्वाइन कर लेता है। तो फिर क्या होता है, ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और वह काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करता है और कंप्लीट करके वह सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी 10th बोर्ड पास आउट कर लेता है। फिर क्या होता है, हिज फादर परस्यूडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, उसके पापा उसको सलाह देते हैं कि भाई तो ऐसा है कि तू अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू रख। ही रेज्ड ए लोन फॉर शकल टू स्टडी ए वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स, और उसके पापा ने शकल के लिए ना, शकल के पापा ने वो एक लोन भी ले रखा है, मतलब ले लिया, जिससे वो वोकेशनल टाइप का कंप्यूटर का कोर्स कर सके। तो शकल वाज मेट्रिटियस इन एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम बिगिनिंग, तो इस तरह से वो शुरुआत से ही वो जो है अपने पढ़ाई में ध्यान देता था। तो क्या हो गया कि विद ग्रेट विग्योर एंड एंथुसियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिल लगा के, मन लगा के, जिसे कहा जाता है पढ़ाई करो, तो वो जो है ना अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब इन प्राइवेट फर्म, फिर उसको तुरंत जॉब भी मिल गई एक प्राइवेट फर्म में। ही इवन डिज़ाइंड ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, वहाँ जाके पता है उसने जो जो अच्छे से पढ़ाई किया रहता है ना उसको सब चीज़ें समझ में भी आई होती हैं, तो वहाँ जाते ही ना उसने एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर दिया, डेवलप कर दिया नए प्रकार का। तो यह दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, तो यह जो सॉफ्टवेयर था ना जिस फर्म में वो काम करता था उसकी जो बिक्री है ना और उसमें जो तमाम चीज़ें हैं उस सबको वो हेल्प करने लगी बहुत ज़्यादा, और इंक्रीज जो कर दिया इनकम को। तो इस तरह से क्या हुआ, हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विथ अ प्रमोशन, तो उसके बॉस ने उसके इस बुद्धिमत्ता का जो है प्रशंसा किया और उसको क्या है रिवार्ड दिया, रिवार्ड के रूप में उसका प्रमोशन कर दिया। ये तो थी स्टोरी शकल की। अब देखते हैं उसके फ्रेंड विलास की क्या स्टोरी है। विलास वाज एन 11-year-old बॉय रिजाइडिंग इन द सेम विलेज एज शकल, तो जिस गांव में शकल रहता था ना उसी गांव में 11 वर्ष का या उसका फ्रेंड विलास भी रहता था। विलास फादर महेश वाज ए फिशरमैन, उसके पापा जो है ना मछुआरे थे, मछली वगैरह पकड़ते थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old, उसके पापा ना क्या है कि डेड हो गई उसके पापा की, किसके, विलास के, जब वो 2 साल का था। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, तो उसकी मम्मी ही मार्केट में मछलियों को बेचने जाती थी जिससे उसके परिवार का जीवन चलता था, पेट भर के लिए भोजन वगैरह मिलता था। सी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड्स एंड सोल्ड इन द नियर बाई मंडी, वो मछलियाँ पास में ही जो उसके लैंड ओनर के का तालाब था उससे वो खरीदती थी मछलियाँ और पास के ही मार्केट में मंडी में जाके बेच देती थी। सी कुड अर्न ओनली 150 ए डे बाई सेलिंग फिश, वो प्रतिदिन वही कम से कम 150 रुपये वो प्रतिदिन कमा लेती थी मछलियों को बेच के। विलास बिकेम ए पेटेंट ऑफ आर्थराइटिस, तो जो विलास था ना वो रोगी हो गया आर्थराइटिस का, आर्थराइटिस पैरों के घुटनों के दर्द वगैरह होते हैं तो उसका वो रोगी हो गया। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू अ डॉक्टर, अब उसकी मम्मी के पास जो 150 रुपये कमाएगा वो आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कैसे कराएगा, तो वो नहीं अफोर्ड कर पा रही थी। ही कुड नॉट गो टू द स्कूल आइदर, और वो पढ़ाने के लिए भी उसको नहीं भेज पा रही थी क्योंकि वो बहुत कम पैसे अर्न कर रही थी। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, और साथ ही साथ अगर बात की विलास की ना तो वो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड जो है नहीं ले रहा था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, वो अब अपने मम्मी का खाना वाना बनाने में ध्यान देता था, हेल्प करता था, और अपने भाई का भी, मोहन का भी ध्यान वो रखता था। आफ्टर सम टाइम्स हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और कुछ समय बाद उसकी मम्मी भी बीमार हो गई और कोई भी उनका देखभाल करने के लिए नहीं था। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, और कोई उनके परिवार में इतना बड़ा नहीं था कि कोई उनको सपोर्ट करने वाला हो। विलास टू वाज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज, तो अब विलास के पास मजबूरी होगी भाई कि अब कौन कैसे खर्चा चलेगा घर का, तो वो अब खुद ही जाके मछलियों को गांव में उसी बेचने लगा। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली ए मॉडर्ड इनकम, वो अपने मम्मी की तरह ही जो है कम पैसे ही कमाता था, और मर्ज में होता है बहुत ही कम या अल्प।
अब एक्टिविटी दिया हुआ है, कह रहा है कि आप पास के किसी विलेज में विजिट करिए और वहाँ का जो स्लम एरिया है यानी झोपड़पट्टी वाले घर हैं वहाँ के स्थितियों को जाइए, देखिए, केस को स्टडी करिए, वहाँ के किसी लड़के और लड़की के एज को पूछिए और उससे पूछिए कि वो क्या कंडीशन जो है फेस कर रहा है, कहीं वो बिलास और शकल की तरह तो नहीं है, तो आपको पता चलेगा। ऐसा बात की एक्टिविटी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द टू केस स्टडी जो है वी सा शकल वेन टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। हमने जो अभी दो कहानियाँ पढ़ी शकल और विलास की, तो हम लोगों ने देखा कि शकल जो है पढ़ने गया और जो है विलास पढ़ने नहीं गया। शकल वाज फिजिकली स्ट्रांग एंड हेल्दी, तो शकल जो पढ़ने गया वो फिजिकली स्ट्रांग भी है, हेल्दी भी है। देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर के पास जाए वो। विलास वाज ए पेटेंट ऑफ आर्थिस्टिस, तो विलास जो है वो रोगी है, जबकि विलास जो है रोगी आर्थिस्टिस का। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, उसके पास कमी है इतना कि वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता। शकल एक्वायर्ड डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, शकल पढ़ लिख के कंप्यूटर में एक डिग्री पा जाता है। शकल फाउंड ए जॉब इन ए प्राइवेट फॉर्म वाइल विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर, और शकल को एक प्राइवेट फॉर्म में कंप्यूटर में जॉब भी मिल जाती है, जबकि विलास जो है अपनी मम्मी के काम करता हुआ वो भी मछली बेचने लगता है। ही अर्नड ए मर्ज इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट ए फैमिली, और वह बहुत ही कम कमा पाता है एज ए कंपेयर ऑफ शकल, जिससे वो अपने परिवार का खर्चा चलाता है। इन केस ऑफ शकल सर्वल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि शकल के जीवन के जो कुछ साल थे ना एजुकेशन के, वह उसकी लेबर की क्वालिटी में, देखो लेबर तो सभी हैं, जितने भी लोग काम करते हैं ना वो सभी जो है, जो एक जॉब करने वाला है ना वह भी लेबर ही है, लेकिन वो हाई क्वालिटी का लेबर है, पढ़ लिख के बनता है, उसको थोड़ा और ज़्यादा उसके पास स्किल डेवलप होती हैं, वो ज़्यादा अर्न करता है, तो लेबर का मतलब हो गया। तो अब देखो जो शकल है ना वो उसकी जो कुछ सालों की पढ़ाई है, मेहनत थी, उसकी लेबर की क्वालिटी में कुछ ज़्यादा ही टेक्नोलॉजीज या ये कह लो कि स्किल्स को डेवलप क्वालिटी कर दिया था, उसे क्वालिटी वाला लेबर बना दिया था। दिस इनहेंस इज टोटल प्रोडक्टिविटी, और इस तरह से उसकी पूरा जो प्रोडक्टिविटी है ना, उसके पूरे कमाने का, रहने का, जीवन स्टाइल, वो सब लाइफ स्टाइल सब बदल गया, उसकी प्रोडक्टिव जो है ना वो बढ़ गई, और इस तरह से द टोटल प्रोडक्टिव एड्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और इस तरह से जो जीडीपी है हमारे देश की वह भी उसमें भी जो है प्रोडक्टिविटी उसकी इकोनॉमी में भी बढ़ के जुड़ने लगी। दिस इन टर्न pays an individual through salary और इन सम अदर फॉर्म्स ऑफ his choice। देखिए जो जो कमाने लगता है पैसा ना, सैलरी पाने लगता है ना, वो अपने सैलरी का अपने इच्छा अनुसार खर्च कर सकता है अपने इंडिविजुअल के कामों में। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन अर्ली पास्ट ऑफ हिज लाइफ, तो यदि विलास की बात करें, विलास के केस की बात करें, तो उसके ना समय में ना एजुकेशन की और हेल्थ केयर की ना बहुत ही कमी रही है बहुत उसके जीवन में। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, वो अपने जीवन को मम्मी की तरह ही अपने मछलियों को बेचने में ही व्यर्थ कर रहा था या बिता रहा था। हैंस फोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर, और यह भी आप देख पा रहे हैं कि वो सेम सैलरी पाता है अनस्किल्ड लेबर की तरह ही, जैसे उसकी मम्मी पाया करती थी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज विया एजुकेशन मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर, तो जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स के, अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन और मेडिकल केयर फॉर ऑल। तो यदि सबको सब हमारी जो गवर्नमेंट है अगर इसमें इन्वेस्ट करेगी ना ह्यूमन रिसोर्स में, एजुकेशन और मेडिकल केयर और ट्रेनिंग की सहायता से, तो जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा ऊँचे रेट से, हाई रेट से हमें रिटर्न भविष्य में देखने को मिल सकता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपुल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल, और यह इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे लोग बिजनेस में अपने लगाते हैं, जैसे कि लोग लैंड वगैरह खरीदते हैं, जैसे कि लोग अपने अन्य प्रकार के कैपिटल में यूज करते हैं। वे चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ, एक बच्चा भी जो है इन्वेस्टमेंट करता है अपने शिक्षा और स्वास्थ्य पे, कैन एल्ड ए हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, और वो सोसाइटी में फिर आगे चल के हाई रिटर्न्स प्राप्त करता है, भविष्य में बहुत ज़्यादा अच्छे से वो कमाने लगता है और बहुत ही ग्रेटर कंट्रीब्यूशन यानी बहुत ही बड़ा सहयोग भी देता है वो अपनी सोसाइटी में। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन एजुकेशन ऑन दियर चाइल्ड, जो लोग शिक्षित है ना, वो जो शिक्षित माता पिता है ना, वो अपने बच्चों को उनको पता है कि शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, इसलिए वो जो है ना अपने बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मोर हैविली जो है इन्वेस्ट करते हैं।
बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं, अच्छे से उनका हेल्थ केयर का ध्यान रखते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देम सेल्फ। तो देखो वही कह रहा है कि उनको रियलाइज़ होता है कि एजुकेशन और हेल्थ का क्या मतलब रोल होता है किसी लाइफ में। दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो उनको पता होता है कि साफ़ सफाई और पोषक तत्वों का मिलना हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक होता है। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रेंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल्स एंड गुड हेल्थ। तो इसलिए वो उसी तरह से जैसा वो पढ़े लिखे रहते हैं, उसके महत्व को जानते रहते हैं, उसी तरह से अपने बच्चों की भी ज़रूरतों को, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो स्कूल में, या फिर उनके अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित हो, गुड हेल्थ से संबंधित हो, उसका ध्यान रखते हैं। ए वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। तो आप देख रहे हैं तो ये साइकिल क्रिएट हो गया ना, मतलब चक्र बन गया ना। कैसा कि कोई स्वस्थ परिवार है, कोई पढ़ा लिखा परिवार है, तो उसके बच्चे भी क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उसे उसकी वैल्यू पता है। तो ये एक साइकिल बन गया। इन कंट्रास्ट ए वेरियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स। तो इस तरह से ना कई कंट्रास्ट अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के साइकिल बने हुए हैं, बहुत से चक्र बने हुए हैं। कहीं अशिक्षितता, अनएजुकेटेड का ही चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो नहीं पढ़े तो कोई और भी नहीं पढ़ा। और सेम इसके अपोजिट भी एक और साइकिल चल रहा है कि इसके घर में लोग शिक्षित हैं, उसके घर के बच्चे शिक्षित ही होते हैं और सभी पढ़ते जाते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक साइकिल जो है हमें देखने को मिल जाती है। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। चलिए ये एक अच्छी बात आ गई है, आप लोग ध्यान दीजिए। जो जापान कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे कोई और रिसोर्स नहीं है, मतलब कि जैसे कि दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ना रिसोर्सेज के रूप में जापान में नहीं है। तो फिर वो लोग तब भी उतना प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव कैसे हो जाते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि जापान के जो गवर्नमेंट है ना, वो इन्वेस्ट करती है किसमें, ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन कैपिटल में रिसोर्स करती है। दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड, इसलिए वो विकसित है और धनी है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन दियर कंट्री। वो जो उनके देश में नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत है ना, उसको इम्पोर्ट करते हैं, मंगाते हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप। तो फिर यार वो कैसे, मतलब कि इतने धनी और डेवलप कैसे होगा जो हो जा रहे हैं? तो इसके पीछे यही रीज़न है कि वो ना अब दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, वो लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी पैसे, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो वही शिक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान वहाँ पर दिया जाता है। दिस पीपुल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। तो फिर आपको पता ही है कि जब ये जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, जब ये हमारा ग्रोथ करने लगता है ना, तो यही तो बताएगा हमें कि जो और रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड है, कोई कैपिटल है, उसका यूज कितना बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, ये कौन बताएगा? ये ह्यूमन कैपिटल बताएगा। तो इसलिए ह्यूमन में ही वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व बाय द पीपल हैव मेड दिस कंट्रीज रीच डेवलप। तो इस तरह से जो एफिशिएंसी है ना, पर्याप्तता है या भरपूरता है, ये कह लीजिए टेक्नोलॉजी का, वो जो है लोगों को जो ना उनके कंट्री को धनी बनाने में सहयोग करता है, इन्वॉल्व करता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ना, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। तो मेन और वुमेन के द्वारा कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो किए जाते हैं, तो उसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। लाइक बिलास एंड शकल, बिलास और शकल की तरह ही पीपुल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। जो लोग हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ में, कार्यों में शामिल होते हैं, एंगेज होते हैं। वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड शकल गॉट ए जॉब इन द फॉर्म। हम देखते हैं अभी कुछ समय पहले कि जो विलास है वो मछलियाँ बेचता है, और जो शकल है वो एक जॉब पा जाता है प्राइवेट फॉर्म में। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, दैट इज। तो जो अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के हमें एक्टिविटीज़ प्रोडक्टिव होने के लिए जो ह्यूमन करते रहते हैं, वो उसको 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया, 3 रूप में कामों को बांटा गया। पहला होता है प्राइमरी, सेकेंड होता है सेकेंडरी, और थर्ड होता है टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग। तो जो प्राइमरी, जो पहले प्रकार का जो मतलब कि विभाजन है, क्लासिफाइड है सभी एक्टिविटीज़ का, वो है प्राइमरी, प्राथमिक रूप से। तो प्राथमिक रूप में क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग में से आपको पता ही है, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करना इज इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विस, इंश्योरेंस, etc। तो आप लोग बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग में मतलब कि ये एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी से ही जुड़ा हुआ होता है ये मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि सेकेंडरी सेक्टर होता है।
कैसे जुड़ा होता है, तो मान लीजिए एग्रीकल्चर को हम लोग लेते हैं, तो एग्रीकल्चर से आप क्या करेंगे, आपने गेहूं को मतलब व्हीट क्रॉप आपने किया, डेवलप किया, तो जो है व्हीट का जो गेहूं है ना उसको आपने पिसा दिया, आटा बन गया, आटा से फिर आपने तमाम ब्रेड वगैरह और भी बेकिंग जो बिस्किट वगैरह हैं बहुत सारी चीज़ें बना दी, प्रोडक्ट बना दिए। तो यह देखिए इसी से मतलब कि प्राइमरी से ही आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ये दोनों रिलेटेड होते हैं, ये क्लियर करेंगे हम लोग। और जो थर्ड है ना टर्सरी, क्या है टर्सरी, तो टर्सरी में देखेंगे हम लोग कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस, ईटीसी, ये सब क्या है टर्सरी है, आर इंक्लूडेड इन द टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब इन दोनों से एकदम अलग है, ये दोनों तो लगभग एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन ये एकदम अलग है, इसमें मतलब सर्विसेज आती हैं सब टर्सरी में। The activities in the sector in these sectors result in the production of goods and services। इस टर्सरी वाले में ना क्या होता है, और ऊपर के जो हैं सभी पार्ट्स उसमें क्या होता है ना, उन सब में गुड्स होता है और क्या होता है सर्विसेज होती हैं। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। तो इस तरह से जो इसके प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती है ना, वो उसका जो इनकम होता है वो नेशनल इनकम में यानी जीएनपी में ऐड, उसके वैल्यू में ऐड होती हैं, यानी हमारा जीएनपी ग्रोथ जो है वो बढ़ता है। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इन सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ जिनसे हमारा जीएनपी ग्रॉस नेशनल ग्रोथ होता है, तो उससे वो क्या है, उस एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है टू पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के भी दो भाग हैं, कैसे, मार्केट एक्टिविटीज़ एक होती है, दूसरा नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। कुछ चीज़ें मार्केट में जाके की जाती हैं जिससे उनको प्रॉफिट गेन होता है, और कुछ चीज़ें नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में होती हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेमोरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। मार्केट में जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, उसमें हम लोग जो कुछ भी लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नो और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसमें कई प्रकार की सर्विसेज आ जाती हैं, चाहे वो प्राइवेट सर्विसेज हों या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज हों, उस सामानों के प्रोडक्शन से रिलेटेड। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्स कंज्यूप्शन। तो जो होता है नॉन मार्केट ना, जिसको हम लोग बेचते नहीं बाजार में जाकर ना, वो एक्टिविटीज़ जो है खुद के लिए होता है, सेल्फ कंज्यूमेशन के लिए होता है। दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अपने एसेट को फिक्स्ड करने के लिए, अपने लाभ को इस क्या कहते हैं उसको इकट्ठा करने के लिए हम लोग जो खुद के लिए जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, वो जो है नॉन मार्केट प्रोडक्शन में आ जाता है। एक्टिविटी देखेंगे हम लोग, विजिट ए विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर टू योर रेजिडेंटल एरिया और नोट डाउन द वेरियस एक्टिविटीज अंडर टेकन बाय द पीपुल दैट विलेज और कॉलोनी। तो कह रहा है वही अपने गांव में आप विजिट कीजिए किसी पास के और रेजिडेंटल एरिया में, वहाँ के स्थितियों परिस्थितियों को जो जो काम किए जाते हैं उसको नोट डाउन करिए। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ड्यू टू हिस्ट्रिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज द डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली। तो अगर हम ऐतिहासिक, अब हमारे यहाँ ना ऐतिहासिक रूप से यानी प्राचीन काल से हम देख सकते हैं कि किस तरह से कल्चरल रीजन हमारे लेबरों में देखने को मिलता है। कौन से लेबरों में, बिटवीन मेन एंड वुमेन, हमारे परिवार में देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, वुमेन जनरली टूक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स। तो हम लोग देखते हैं कि अक्सर महिलाएं जो होती हैं ना, वो घर के कामों को देखती हैं, और जो आदमी लोग होते हैं वो बाहर फील्ड में जाते हैं काम करने। सकल्स मदर शीला कुक्स फूड, क्लीन्स यूटेंसिल, वॉशेस क्लोथ, क्लीन्स द हाउस एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। जो शीला है ना, वो खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है और कपड़े साफ करती है और घर को साफ रखती है और अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है। जबकि सकल्स फादर जो है ना, बूटा, वो जो है कल्टीवेट करते हैं, बाहर जाके फील्ड वगैरह खेतों में काम करते हैं और सेल करते हैं प्रोडक्ट अपने जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं इन द मार्केट एंड अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, और अपने परिवार के लिए पैसे भी कमाते हैं। शीला इज़ नॉट फिट फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड बाई अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। अपने परिवार की देखभाल, उसको ऊंचा उठाने के लिए शीला जो कुछ भी सर्विसेज दे रही है उसका उसे कोई पेड नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता है। और जबकि बूटा अर्न्स मनी, जबकि उसका हस्बैंड बूटा बहुत पैसे कमा रहा है बाहर जाके, विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली, जो कि वो अपने परिवार के लिए आवश्यक चीज़ों को खरीदने के लिए, रेयर करने के लिए वो उसका यूज कर रहा है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर दियर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। पर किसी भी परिवार में या किसी घर के काम को अपने करने के लिए ना, औरतों को ना उनको पेड नहीं किया जाता, उनको वेतन नहीं मिलता है, उसको पैसा नहीं मिलता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वुमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। और बात करें अपने राष्ट्रीय नेशनल इनकम की ना, तो उसमें जो ये घर महिलाओं के घरेलू काम है, उनके घर में जो लोग काम करती है ना, उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया नेशनल इनकम के रूप में। और जो मार्केट के काम होते हैं उसको रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो ये तो घर का काम है।
गीता मदर ऑफ विलास अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश, जबकि वही देखिए गीता जो कि विलास की मम्मी है मार्केट में जाती है और इनकम करती है। दस वुमेन आर पेड फॉर दियर वर्क व्हेन दे इंटर द लेबर मार्केट, तो औरतों को भी पैसे मिलते हैं कब, जब वो लेबर मार्केट में जाती हैं, यानी लेबर मार्केट का मतलब जब वो बाहर जाके मार्केट में काम करती हैं लेबर बन के। दियर अर्निंग लाइक दैट ऑफ दियर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, तो उनका जो कमाने का जो लेवल होता है ना, कितना उनको पैसा मिलेगा क्या है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, उनके एजुकेशन और स्किल पर। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम, जो शिक्षा होती है ना, कोई भी एजुकेशन होती है ना, वो इंडिविजुअल को जो है बहुत ही अच्छे से उसकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए लेकर आती है, उसके सामने लेकर आती है। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटरमाइनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट, शिक्षा और उसकी बुद्धिमत्ता और जो उसके अंदर स्किल्स होते हैं ना, टैलेंट होता है ना, वो जो है मुख्य बात है किसी भी तरह से कहीं भी इंडिविजुअल मार्केट में अर्निंग करने के लिए। कोई शिक्षित व्यक्ति है और कोई अशिक्षित व्यक्ति है, तो जो शिक्षित है ना वो मार्केट में ज़्यादा गेन करेगा इन द कंपेयर ऑफ इलिटरेट। ए मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मॉस्ट एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, और यदि देखा जाए वुमेन की बात करें तो उनके पास बहुत ही मर्ज एजुकेशन होती है, बहुत ही कम शिक्षा होती है और बहुत ही कम स्किल का फॉर्मेशन हो पाता है उनके साथ उनकी लाइफ में। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, इसलिए महिलाओं को अगर मैन के कंपेयर की बात करें तो बहुत ही कम पेड किया जाता है। मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर, बहुत सारी औरतें ऐसी भी जगह बेचारी काम करती हैं जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं मिलती, उनको सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है। वेरी सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, कि उनके साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मर्ज, और इस तरह से उनकी जो लीगल प्रोटेक्शन है ना उनके लिए होना चाहिए ना, कि वो महिलाएं हमारे वुमेन है हमारे कंट्री की, तो इस तरह से उनको जो है एक लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है, उसकी कमी रहती है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ चार्टिस्टाइज बाय ए रेगुलर एंड लो इनकम, तो इस तरह से जो एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में है, जैसे महिलाएं हैं दूसरे घरों पे जाके काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, बहुत सारे ऐसे, तो ये जो है इरेगुलर है, मतलब अनियमित है, कभी भी उनको मना किया सकता है कि आप मत आइए, मत खाना बनाइए, मत बर्तन साफ कीजिए, तो उनके जो जॉब होते हैं ना वो इरेगुलर होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, और साथ ही साथ लो इनकम के भी होते हैं। In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, children care and other social security systems, और इस तरह के जॉब में उनके ना जो दूसरे घरों पे जाके खाना वगैरह बनाती हैं तो पैसे अर्न करती हैं, तो इस तरह के जॉब में ना मैटरनिटी लीव भी नहीं होती, मतलब कोई प्रेग्नेंट है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैटरनिटी मतलब उस तरह की उनको कोई लीव भी नहीं, छुट्टी भी नहीं मिलती है, और उनके बच्चों का भी ध्यान रखने के लिए कोई मतलब कोई वे नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, और भी बहुत सारे अन्य जो सोशल सिक्योरिटी होते हैं ना सिस्टम, वो सब भी उनको नहीं मिल पाते हैं। However, women with high education and skill formation are paid at par with the man, तो और जब अभी ये भी हम लोग देखेंगे कि और भी बहुत सी ऐसी वुमेन हैं जो कि हाई एजुकेशन है और स्किल फॉर्मेशन है उनके अंदर, तो उनको जो है मेन के कंपेयर में उतना ही जो है पेड भी किया जाता है। एमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, और यदि ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी बात करें तो टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट, तो महिलाओं को हम लोग देखेंगे वुमेन को कि अक्सर उनका जो पसंदीदा फील्ड है वर्किंग का क्या है, टीचिंग और मेडिकल, मेडिसिन, दवाओं में नर्स वगैरह डॉक्टर वगैरह बनती हैं, वो लोग जाने की कोशिश करती हैं, उनका इंटरेस्ट होता है। Some women have entered administrative and other services including job that need high levels of scientific and technology competence, बहुत सारी महिलाओं का इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी होता है और सर्विसेज में होता है, प्रशासन के रूप में भी होता है, और बहुत सारे हाई क्वालिटी लेवल के जॉब जैसे वैज्ञानिक वगैरह के टेक्नोलॉजी वगैरह के जॉब में भी वो लोग इंटरेस्ट लेती हैं। आस्क योर सिस्टर टू योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू बी टेक अप अस एज करियर, तो आपको इसमें कह रहा है कि अपनी बहन से या फिर अपने क्लासमेट से पूछिए कि वो किस जगह अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है और कैसी होनी चाहिए जिससे वो एसेट बने लायबिलिटी की जगह। ओके, तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है स्टूडेंट्स, तो अब बाकी ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर आप लोग इसे रिवाइज कीजिए, और क्या कहते हैं कि अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा। थैंक यू।